yo, what's up guys, this is me HK and guys you are watching Code with H YouTube channel। So आज के इस वाली वीडियो में आज से मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, इस कोर्स की सारे वीडियोस यूट्यूब पे रेगुलरली डलेंगे, बिल्कुल फ्री होंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको नॉलेज भी उतना ही मिलेगा जैसे पॉपुलर वेबसाइट्स आपको पढ़ाने का आपको पैसा देते हैं। फॉलो होते हैं जो कोर्स ले लेते हैं ऑनलाइन लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता तो वो फिर लौट के यूट्यूब ही पर आते हैं। ठीक है, सो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कोर्स का वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में और मैं आपको बेसिक टू एडवांस सिखाने वाला हूँ। अगर आप में से कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, अगर कोई करना चाह रहा है या करना स्टार्ट कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है तो उनको पता होगा पहले का एक दो वीडियो ऐसा है भाई ये तो मेरे को पता है क्या सिखा रहा है तू। लेकिन जैसे ही 3-4 वीडियोज़ बाद जो मैंने डालना स्टार्ट करूँगा इस कोर्स का वो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस सिखाने वाला हूँ। ऐसा सिखाऊंगा कि हाँ भाई आप भी इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने वाला बोलोगे हाँ भाई मैं भी वेब डेवलप कर सकता हूँ, मैं भी अपना वेबसाइट खड़ा कर सकता हूँ, मैं भी PHP खड़ा कर सकता हूँ, मैं भी HTML खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, सो हम लोग जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मेरा जो टेक्स्ट है वो इधर अलाइन नहीं हो रहा, मेरा जो भी चीज़ है वो इधर अलाइन नहीं हो रहा, मैं इधर डाल रहा हूँ वो इधर आ जा रहा है, मैं राइट में डाल रहा हूँ वो सेंटर में आ जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको CSS का नॉलेज नहीं है। वो सारी चीज़ इस कोर्स के बाद आपको सारे चीज़ को जो है आपके दिमाग में जितना भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी बाई चांस एकदम बाई चांस अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता, कुछ क्लियर नहीं हो पाता, कमेंट में पूछो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ बिल्कुल 100% एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके तो देखो ये उसका पहला वीडियो इस कोर्स का, वेब डेवलपमेंट कोर्स का ये पहला वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले बात करता हूँ कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को खड़ा करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको आने चाहिए। वैसे इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है और एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पहला प्रोग्रामिंग का बात करें तो वो है जावास्क्रिप्ट। देखो एक होता है जावास्क्रिप्ट और डिज़ाइनिंग लैंग्वेज में आ जाएगा CSS, फिर आता है HTML हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज आपका। अगर आपने HTML का मेरा कोर्स नहीं चेक किया है तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट का, उससे एक्सेस कर लो। और पूरे 8 वीडियो मैंने बनाया है, जितना भी बेसिक चीज़ है मैं आपको सारी चीज़ क्लियर किया है मैंने, लेकिन जो भी वेबसाइट का नीड्स का चीज़ है वो इस कोर्स में क्लियर होंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट का लिंक होगा जो मैं इस सारे वेब डेवलपमेंट का कोर्स का सारा वीडियो उसमें डालूंगा। सो अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम होता है और सीरीज़ वाइज अगर आपको जानना है, वैसे मैं पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके डालूंगा, लेकिन आपको फिर भी प्रॉब्लम होता है तो उसको बुकमार्क कर लेना, एक्सेस कर लेना और आपको सारी चीज़ें रो बाय डो मिलेगा। ओके, देखो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए HTML 5, CSS 3, जावास्क्रिप्ट। ओके, देखो HTML क्या है ना, किसी वेबसाइट का HTML बॉडी है, स्केलेटन है, स्केलेटन। देखो आप एक ह्यूमन बीइंग हो, ओके, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। कोई भी आदमी देखो सबसे पहले क्या है, आप एक स्केलेटन थे सबसे पहले। ओके, सो सेम एज वेबसाइट का बात करें तो वो भी HTML एक स्केलेटन होता है, जैसे हमारा बोन स्केलेटन होता है वैसे वही स्केलेटन होता है HTML वेबसाइट का। ओके, उसके बाद बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है जैसे कि हम लोग कुछ भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी करते हैं वो हम लोग अपने ब्रेन से करते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें वेबसाइट में तो वेबसाइट का जो दिमाग होता है, जो भी ब्रेन होता है, जो भी सारी चीज़ कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल क्या करता है, जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। ओके, जावास्क्रिप्ट ब्रेन होता है वेबसाइट का, HTML स्केलेटन होता है वेबसाइट का, और CSS जैसे कि अगर आप में स्केलेटन बना दिया, ब्रेन डाल दिया, मांस डाल दिया, सब डाल दिया, बॉडी कंप्लीट कर दिया, लेकिन जब तो उसमें कोई फैशन ही नहीं रहेगा तो सुंदर नहीं लगेगा। कोई भी एक्टर बिना फैशन के सुंदर नहीं लग सकता, कोई भी आदमी बिना फैशन के सुंदर नहीं लग सकता। ओके, सो उसके लिए CSS जो है वो वेबसाइट के केस में है वो चीज़ फैशन। देखो सबसे पहले HTML स्केलेटन, जावास्क्रिप्ट ब्रेन, बॉडी कंप्लीट। अब उसको सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर लुक करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए वो क्या है, CSS यूज़ होता है। ओके, वो CSS है। ओके, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये सब है क्या।
ओके सो देखो, सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ HTML। HTML का क्या है, देखो HTML का देखो, अगर मैंने बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने मेरा HTML का कोर्स नहीं किया है चेक, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, और ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, और ये स्टैटिक स्केलेटन को वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये वेल स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है। ओके, HTML देखो, आप मेरा एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, आपको HTML से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बात करते हैं रोल ऑफ CSS। CSS का क्या रोल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, CSS का सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। कैस्केडियन स्टाइल शीट्स इसका फुल फॉर्म होता है। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडियन स्टाइल शीट। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, कैस्केडियन स्टाइल शीट इज ऑल्सो नोन एज CSS। ओके, ये जो वेब पेज है उसको डिज़ाइन करने के यूज़ होता है। जैसे कि आप मेरा वेबसाइट ही चेकआउट कर लो, www.corevithurs.ga, उसमें भी मैंने CSS को यूज़ किया, तभी वो सब इतना अट्रैक्टिव दिख पाता है। ओके, सो वो क्या है, वो वेबसाइट है। वेबसाइट के बिना वो होना, मतलब CSS के बिना वो होना इम्पॉसिबल है। CSS भाई जान है वेबसाइट का, भाई फैशन जब तक नहीं रहेगा भाई वेबसाइट ही नहीं लगता यार। आप बात करते हैं JavaScript, ठीक है। JavaScript JS भी कहते हैं, और यह हाई लेवल डायनेमिक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एकदम हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और ये हाई लेवल इंटरप्रेटेड ओके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और ये बिल्कुल ब्रेन के जैसा काम करता है। जैसे कि कुछ भी चीज़ अगर आप उसमें JavaScript नहीं डालोगे ना, तो आपका वेबसाइट काम नहीं करेगा। ओके, बिल्कुल काम नहीं करेगा। कब क्या उसको शो करना है, कब कैसे शो करना है, ये सब जो है JavaScript डिसाइड करता है। ओके, सो ये JavaScript ही डिसाइड करता है। तो आई होप JavaScript क्या होता है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं कि वेबसाइट वर्क कैसे करता है। देखो, सबसे पहले एक वेब सर्वर है, ठीक है। एक वेब सर्वर है और एक क्लाइंट है, ठीक है। वेब सर्वर है और एक क्लाइंट है। देखो, क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी CPU यूज़ कर सकता है, उबंटू कुछ भी, उबंटू इंटेल का, AMD का, कुछ भी, ठीक है। और उसने क्रोम में जाके सर्च करा www.facebook.com, ठीक है। उसने क्रोम में जाके सर्च करा www.facebook.com, ठीक है। वो रिक्वेस्ट कहाँ गया, उसने वो सर्च किया इंटरनेट पे, और इंटरनेट ने उसको बोला कि ठीक है भाई। और इंटरनेट क्या बोलता है वेब सर्वर को कि देखो भाई, हमारे जो एक क्लाइंट हैं वो www.facebook.com की मांग कर रहे हैं, तो आप हमें कृपया अपना वो जो www.facebook.com है उसे भेजें। सर्वर क्या बोलेगा कि हाँ भाई लो, उसे पास कर दो ये पेज, और इंटरनेट को वो पेज वापस आएगा, और इंटरनेट वापस उसे डिस्प्ले करेगा क्लाइंट को। और क्लाइंट अब क्या करेगा, अपना बेसिक रिक्वायरमेंट्स फिल करेगा किसी भी चलाने के लिए, जैसे कि ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ठीक है। और जब वो डाल देगा, सर्वर बोलेगा कि क्या उसने ये चीज़ सही डाला है, इंटरनेट वाला उसको वापस भेजेगा। वेब सर्वर को पूछेगा कि क्या ये सही डाला है, तो वो बोलेगा हाँ भाई ये तो सही डाला है। तो उसका जितना भी हिस्ट्री होगा, उसका जो फेसबुक का पूरा जो ID होगा, वो उसे पूरा फिर से उसे भेजेगा इंटरनेट को, और इंटरनेट उसे डिस्प्ले करवाएगा। वो अपने किसी से भी बात करेगा, किसी से भी, अपने फैमिली मेम्बर्स, किसी से भी। ओके, सो वो उसका मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से वेबसाइट वर्क करता है। वेब सर्वर जो बाद में जो भेजा, जो वेबसाइट जो उसका पूरा प्रोफाइल भेजा, वो क्या था, वो HTML5 से बना हुआ था, CSS3 से बना हुआ था, JavaScript से बना हुआ था। ओके, सो इस तरीके से वेबसाइट जो है वर्क करते हैं। कोई भी इंटरनेट को कुछ भी आप अभी भी आप जाके सर्च करो, सबसे पहले इंटरनेट के पास जाएगा, इंटरनेट वेब सर्वर को बोलेगा, वेब सर्वर उससे कुछ मांग करेगा, वो उस रिक्वायरमेंट्स पूछेगा, रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई करेगा, तो फिर वेब सर्वर उस हिसाब से अपना काम करेगा। तो ये चीज़ JavaScript, HTML5 और CSS3 के कारण होता है। सो दैट सेट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, HTML5, CSS3 और JavaScript रिलेटेड, हाउ वेबसाइट वर्क और बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग अ वेबसाइट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कर लेना। ओके, लाइक के बटन को भी ठोक के रख देना। और अगर आपको मेरा वीडियो ऐसे ही चाहिए और चाहिए तो भाई जाके नीचे कमेंट कर दो और शेयर कर दो भाई अपने भाई बहनों के साथ। ओके, तो टिल देन सी द नेक्स्ट वीडियो, पीस।